और चलिए अब बात करते हैं मौसम की, पहाड़ों की, बर्फबारी की, रिमझिम फुहारों की। जम्मू कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। आज हम आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां खूबसूरत हरी भरी वादियां बर्फ की सफेद चादर के पीछे छिप गई हैं और बर्फ ने इनकी सुंदरता पर चार चांद लगा दिए हैं। बर्फबारी से ठंड की शुरुआत भी हो गई है। पहाड़ों पर लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मैदानी इलाकों में ठंड की तैयारी शुरू हो गई है। जो हालात हैं उनसे अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार ठंड प्रचंड होने वाली है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुलमर्ग, डोडा, राजौरी, श्रीनगर, गुरेज, अनंतनाग में आज भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए वादियां किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई नजर आ रही हैं। चारों तरफ नजारा खूबसूरत है। ठंड की शुरुआत हो गई है। उत्तर भारत में तबाही की मार देखी थी, लेकिन इस सीजन की ये पहली बर्फबारी है और कहा जाता है कि पहली बारिश और बर्फबारी से ठंड की शुरुआत हो जाती है। वहीं दिल्ली में भी देखा गया था कि देर रात बारिश हुई थी और हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है हवा में। गुलमर्ग, डोडा, राजौरी और श्रीनगर, गुरेज और अनंतनाग से तस्वीरें हैं। चारों तरफ खूबसूरत नजारा है। पर्यटक निकले हुए हैं अपने परिवारों के साथ, इंतजार कर रहे थे जैसे ही पहाड़ों का तापमान है वो ठीक होगा, उसके बाद जो स्थिति देखी थी वो ठीक होगी, उसके बाद से बर्फबारी देखने का शौक हम देखते हैं कि अक्सर लोगों में होता है और सीजन की पहली बर्फबारी में लोग पहुंचते हैं, लुत्फ उठाते हैं उसका, अपने परिवारों के साथ खूबसूरत तस्वीरें खींचते हैं। तो हालांकि देखिए लोगों ने ठंड के कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि इसके साथ माना जा रहा है कि ठंड का आगाज हो जाएगा। कहीं बारिश हो रही है, कहीं ठंड बढ़ गई है, कहीं बर्फबारी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अभी भी संभावनाएं हैं कि भूस्खलन हो। इस तरीके के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अनुचित यात्रा ना करें, लेकिन फिर भी ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें ऊपरी इलाकों से निकलकर सामने आई हैं। वहीं पहाड़ों में सर्दी की आहट दस्तक दे चुकी है। ठंडी हवाओं के साथ बर्फ की चादर बिछनी शुरू हो गई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है, जहां पीर की गली इलाके में आज हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे ठंडक बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी की संभावना जताई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऊपरी इलाकों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, ये बर्फ की चादर देखिए, वाहनों के ऊपर भी आपको रोड पर दिखाई दे रहा होगा कि बर्फ है। थोड़ी मुश्किल भी बढ़ेगी क्योंकि हमने देखा था उस विनाशकारी आपदा में लोगों के घर तबाह हो गए थे। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है सबको सही स्थान पर पहुंचाना। तो जहां ये तस्वीरें पर्यटक लुत्फ उठाते हुए बर्फबारी का नजर आएंगे आगे कुछ समय में, वहीं कुछ लोगों के लिए परेशानियों का सबब भी ठंड हमेशा से बनती आई है। इस बात से हम सब वाकिफ हैं और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों को ठंड बहुत पसंद होती है, बर्फबारी बहुत पसंद होती है। ऐसे में पहाड़ों में सर्दी ने दस्तक दे दी है और पहाड़ों से तो वैसी ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस बार एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार प्रचंड ठंड होने वाली है। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है, लेकिन अनंतनाग में सर्दी ने दस्तक दे दी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिंथन टॉप पर आज ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। इंतजार रहता है इस चोटी पर बर्फ गिरने का। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। थोड़ी बहुत मुश्किलें भी हो सकता है कि आ जाए। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, भले ही वो बारिश के हो, बर्फबारी के हो, और लोगों से अपील की जा रही है कि वो
वो सावधान रहें। वहीं बांडीपोरा की गुरेज घाटी में स्थित राजधन टॉप पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में सुबह से ही बर्फ के फाहे गिरने लगे, जिससे पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर उड़ गई। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, ठंड का असर बढ़ गया, स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो गई है। प्रशासन ने एहतियातन यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बार बार प्रशासन की तरफ से सलाह दी जा रही है कि आप सावधानी बरतें। ये पहली बर्फबारी की तस्वीरें हैं। हालांकि न सिर्फ इंसान बल्कि जंगली जानवर भी हम देखते हैं कि ठंड में किस तरीके से परेशान होते हैं। प्रशासन को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और गुरेज बांडीपोरा से ये तस्वीरें हैं। हर तरफ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां देखा गया है कि बर्फ के फाहे गिरते हुए नजर आए। वहीं जो थोड़े निचले इलाके वहां पर बारिश हुई, तेज हवाएं चल रही है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगे कुछ दिन और ऐसा हो सकता है कि मौसम ऐसा ही रहे और लगातार जिन इलाकों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौसम विभाग का कहना है कि लगातार हो सकता है बर्फबारी हो। ऐसे में फिलहाल रोड आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, यातायात सामान्य होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन देखा जाता है कि बर्फ रोड पर गिरने से वो जम जाता है और वाहनों के स्लिप होने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं अफरवात और गुलमर्ग के सनशाइन पीक सहित कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे इलाके में ठंडक बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया। प्रशासन ने पर्यटकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। सनशाइन पीक की तस्वीरें देखिए, लोग पहुंचे हुए, सैलानी पहुंचे हुए हैं, लोगों में एक उत्साह देखा जाता है सीजन की पहली बर्फबारी का, क्योंकि ये ऐसा समय है इस वक्त बहुत रुक रुक कर बर्फबारी होती है और आप अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं, वादियों का लुत्फ उठाते हैं। बच्चों के साथ देखिए किस तरीके से तस्वीरों में पेरेंट्स नजर आ रहे हैं, बर्फ का टॉय बनाते हुए, उनसे खेलते हुए, क्योंकि इस वक्त मौसम थोड़ा ठीक रहता है। तो सर्दी बढ़ी है हालांकि इस बर्फबारी और बारिश के बाद, लेकिन फिर भी हालात फिलहाल सामान्य है। ये सही वक्त माना जाता है पर्यटकों के लिए कि आप इस वक्त में पहाड़ों पर पहुंचे और बेहद सुंदर तस्वीरें आप खींचें। और ऐसे में पर्यटक पहुंचे हुए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि वो सावधानी बरतें। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज कोंगडोरी में सीज़न का पहला स्नोफॉल हो रहा है और आप देख सकते हैं 2 दिन पहले अफरवट की चोटी पर सीज़न का पहला स्नोफॉल हुआ। आज कोंगडोरी और कोंगडोरी का निचला इलाका जो है, और यहाँ पे भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। जो यहाँ पर्यटक आए हैं खूब आनंद ले रहे हैं स्नोफॉल का। कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से हैं मैम? हम कलकत्ता से आए हैं। कितने खुशकिस्मत हैं कि पहला स्नोफॉल। बहुत खुश हूँ, बहुत। इससे पहले कभी स्नो देखी? नहीं, यही देखे, आके देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग? बहुत सुंदर है, बहुत कश्मीर का बहुत ज्यादा सुंदर हो रहा है। अब लग रहा है हेवन ऑफ द अर्थ है ये, सच में। फर्स्ट स्नोफॉल, फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ और आपने बोले ये पहला सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है तो बहुत मजा आ रहा है। तो लकी है आप लोग, बहुत लकी है। थैंक यू जी। बताएं मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहली बार आई हूँ कश्मीर में और पहली बार स्नोफॉल देखे, मुझको बहुत एंजॉय कर रहा है, मजा आ रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? बात सब लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में जो हुआ था हो गया, डर की कोई बात नहीं है। चलिए आइए सब। जी बताएं क्या क्या। ये कश्मीर में डर की बात कोई नहीं है, सब आ जाओ, मस्त करो, कोई डर की बात नहीं है। यहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब आ जाओ, सब आ जाओ। सब बहुत अच्छा है, सब लोग आओ, खूब घूमो। और हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए स्नोफॉल देख के, तो बहुत ही मजा आ रहा है।
आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये इतना सुंदर है कश्मीर, और आज पहली बार हम इतना खूब खुशकिस्मत है, लाकी है कि हम स्नोफॉल्स देखा है। सब आइए, इसका मजा लीजिए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से इन सयाहों ने खुशी का इजहार किया है। इनका कहना है कि ये लकी है कि आज सीज़न का पहला स्नोफॉल उन्हें देखने को मिला है और खूब आनंद ले रहे हैं, और इसलिए यही उम्मीद करते हैं कि गुलमर्ग की इस हसीन वादी में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और इन हसीन नज़ारों का आनंद ले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कंगडोरी से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो हमारे सहयोगी जो अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, वही मुनीर हुसैन गुलमर्ग से हमारे साथ फिलहाल लाइव है। मुनीर, हमने तस्वीरें देखी, आपकी रिपोर्ट देखी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए सैलानी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अक्सर हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि सीजन की पहली बर्फबारी देखने का ना सबको शौक होता है। वहां के लोगों के लिए भले ही सामान्य बात हो, लेकिन कई लोग, आपने भी बात की तो देखा कि वो देखते हैं कि पहली बर्फबारी है, हमने कभी नहीं देखा। और सबसे अच्छी बात तो उनकी ये लगी कि वो कह रहे कि कश्मीर में जो हालात थे, जो डर का माहौल था, वो फिलहाल खत्म हो गया है, तो आप आइए। तो ये तो सैलानी, हमारे पर्यटक ही प्रमोट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल आपने सही कहा है, जो भी पर्यटक यहाँ पे है और सभी की ज़बान पे यही है कि ग्राउंड पे सिचुएशन नॉर्मल है, कोई डर की बात नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और सभी दावत दे रहे हैं कि वो यहाँ आए, जो ये हसीन नज़ारे हैं गुलमर्ग के, और यहाँ पे आनंद ले। और क्योंकि अगर हम बर्फबारी की बात करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कंगडोरी है, यहाँ पे सीज़न का आज पहला स्नोफॉल हुआ है। क्योंकि 2 दिन पहले जो अफरवट की चोटी है, क्योंकि धुंध है इस वक्त और क्योंकि तस्वीर साफ नहीं आ रही है, और अफरवट पे जो गंडोला का सेकंड फेज है, वहां पे 2 दिन पहले सीजन का पहला स्नोफॉल, यहाँ पे जिस जगह हम खड़े हैं ये कंगडोरी एरिया है, यानी गंडोला का फर्स्ट फेज है, यहाँ पे ये सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, उस वक्त लोग, चाहे पर्यटक हैं चाहे लोकल लोग हैं, उस वक्त बर्फबारी नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त मार्च के महीने में बर्फबारी हुई थी। क्योंकि चाहे जनवरी है, फरवरी में है, और ये 2 माह जो है, 2 मंथ्स है, इनमें ज्यादातर बर्फबारी होती है। लास्ट ईयर वो भी नहीं हुआ। इस बार सभी खुश है और सभी खुश है कि आज पहले अक्टूबर के महीने में ही ये बर्फबारी हुई है। कहीं ना कहीं चाहे विंटर गेम्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, गुलमर्ग काफी मशहूर जगह है, उस एतबार से भी खुशी है कि इस बार जो ये स्नोफॉल पहले हुआ है, और अब आने वाले जितने भी मंथ आएंगे उनमें अच्छी खासी बर्फबारी हो जाए। पहले एक तो विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जाएंगे, दूसरा जो यहाँ पे सैलानी पर्यटक आते हैं वो खुशी से आनंद ले सके। कुछ पर्यटक यहाँ पे मौजूद है, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बातचीत पहले करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग केरला से हैं। क्या कहना? हम लोग केरला से हैं। क्या कहना चाहेंगे? स्नो का पहला सीजन का स्नोफॉल यहाँ पे देखिए। This is our first experience in experiencing snow, and it was really worth it, and very very happy to be here. And I can tell you, this place is absolutely fantastic, and there is no issue here. People are all very supportive and cooperative. I suggest that every person all over India should come here. It's the first available opportunity. बिल्कुल, ये भी दावत दे रहे हैं कि कोई इशू यहाँ पे नहीं है, सभी को आना चाहे इस जगह पे। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? It's beautiful, it's lovely, and we would love to come again. बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? Happy to be here, really happy to सभी be कह रहे हैं कि वे खुश हैं और इनका दिल खुश हुआ है कि यहाँ पे देख के, ये हसीन नज़ारे देख के। और यहाँ पे कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जो गंडोला का सेकंड फेज है, अफरवट पीक पे गंडोला जो है रवां दवा है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पर्यटक यहाँ इस गंडोला के जरिए से अफरवट की पीक पर जा रहे हैं। क्योंकि खासी धुंध इस वक्त छाई हुई है, इस वजह से तस्वीरें साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए आप किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर्यटक है। ये देखिए आप खुश हैं। कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। कैसा आनंद? बहुत बढ़िया लगा, और आज ही अचानक यहाँ बर्फ पड़ी है, तो आगे आप तो खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत। तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को जो अभी भी यहाँ पे नहीं आए हैं? नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। यहाँ के लोग कैसे लगे? अच्छे लगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश। आए सब आए, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, किसी का कोई डर नहीं है, बिल्कुल बिंदास आइए, एंजॉय करिए। पहला स्नोफॉल हो ही रहा है, अब तो सीजन आ गया है पूरा।
बिल्कुल, अब तो सीजन आ गया है और इन सभी लोगों का यही कहना है कि एक अच्छा यहाँ पे नजारा है। यहाँ पे मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल हो गई, पैसे वसूल हो गए हमारे आज। पैसे वसूल? और क्या। अच्छा, देखिए लोगों में खुशी का माहौल तो है, कोलकाता, केरल और हर जगह से लोग आए हुए हैं। लेकिन अभी सैलानी जब बात कर रहे थे तो बेहद अहम सवाल एक निकलकर सामने आता है। सिक्योरिटी की उनकी तरफ से बात की गई है कि बहुत अच्छे इंतजाम है और डर का भी, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही था पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद लोग डरे हुए हैं। केंद्र सरकार भी प्रमोट कर रही है, राज्य सरकारें भी बात कर रही हैं, लेकिन जब लोग सामने से प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं ना, वो बात ही कुछ और होती है। लेकिन सिक्योरिटी के बारे में भी हम न्यूज़ 18 JKLH के दर्शकों को अपने माध्यम से भी बताना चाहेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके के इंतजाम है, उसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए, जिस तरीके से पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं उसके बाद जो खौफ दहशत फैला हुआ था, तो उसके बाद सरकार ने सिक्योरिटी का इन्हें बंदोबस्त जो कराया है। और यहाँ अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी लगी रहती है। यहाँ पे भी चाहे CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और हर तरह, चाहे कोंगडोर या फरवट है, यानी सभी जगहों पे बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी के कंडे बंदोबस्त किए जा चुके हैं। और कहीं पे भी कोई भी अगर इशू आता है तो उस वक्त सिक्योरिटी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, सभी जगहों पे है। और सिर्फ टूरिस्ट इनके लिए यहाँ पे खड़े हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं है। और सब जगह पे ये चीजें यानी स्मूथ करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। और चाहे अगर हम गंडोला नीचे गुलमर्ग की, मेन गुलमर्ग की बात करते हैं, वहां पे भी हर चीज जो है, हर जगह पे सिक्योरिटी लगी रहती है ताकि वो हेल्प कर सकें टूरिस्ट के लिए, सभी लोगों के लिए। कि यहाँ पर्यटक, ये जो लोकल गाइड्स यहाँ पे हैं, वो भी यहाँ पे टूरिस्ट के साथ साथ रहते हैं। ताकि हमने पहले भी टूरिस्ट से पूछा है, वो भी कहते हैं कि वो केयर करते हैं और वो साथ साथ रहते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जरूरत भी है, क्योंकि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं, लुत्फ भी उठा रहे हैं। फिलहाल मुनीर, आप नजर बनाए रखें, आपसे फिर से रूबरू होंगे। और देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बहुत खूबसूरत नजारा है, सिक्योरिटी और सारी चीजों के प्रबंध किए गए हैं।